हेलो बुआ, कैसे हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी जो है मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खूब अच्छे से जो है पढ़ रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि पहले जो भी लेक्चर हो चुका है, चूँकि यह चैप्टर जो है एंड होने वाला है, बहुत जल्द एंड होने वाला है। यह वीडियो जो है या तो सेकेंड लास्ट या लास्ट हो सकता है। देखते हैं हम लोग कहाँ तक इसको जो है हम लोग पढ़ पाते हैं, कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं बुआ। इस वीडियो में हम लोग फ्यूल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल का सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के डेट में सेल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसे हम लोग O2H2 फ्यूल सेल बोलते। O2H2 फ्यूल सेल इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल सेल माना जाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल सेल ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है। यह वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है जिसका कि अपोलो मिशन प्रोग्राम में इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में यूज किया गया था। अपोलो मिशन प्रोग्राम में इसका इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करने के लिए यूज किया गया था। और इससे जो वाटर वेपर बनते थे, उस वाटर वेपर को कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर के रूप में एस्ट्रोनॉट्स के लिए सप्लाई किया जाता था। ड्रिंकिंग वाटर के रूप में एस्ट्रोनॉट्स के लिए सप्लाई किया जाता था। ठीक है, तो फ्यूल सेल वैसा सेल होता है जो बिना जो है हीट इंजन का यूज किए हुए, बिना हीट इंजन का यूज किए हुए डायरेक्ट फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्यूल सेल वह सेल होता है, वह गैल्वेनिक सेल होता है। फ्यूल सेल भी क्या है? गैल्वेनिक सेल है। तो फ्यूल सेल वैसा गैल्वेनिक सेल होता है जो बिना हीट इंजन का यूज किए हुए वह फ्यूल को डायरेक्ट, जैसे इसमें फ्यूल यूज किया जाता है, आपका हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सब फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं। तो इन सब को वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फ्यूल सेल इन सभी फ्यूल्स को, जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, इन सभी फ्यूल्स को बिना हीट इंजन का यूज किए हुए डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल O2H2 फ्यूल सेल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कौन है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। और यह फ्यूल सेल जो है आपका बोर्ड मॉडल टॉपिक है। फ्यूल सेल बउआ बोर्ड मॉडल टॉपिक है। एग्जाम में यह फ्यूल सेल आपको आता है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो फ्यूल सेल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो यहां से जो है आपको 2 मार्क्स बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए बउआ, हम लोग देखते हैं फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल तो हम लोग लिखेंगे फ्यूल सेल क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल होता है। मैंने अभी अभी बताया कि फ्यूल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, तो इट इज गैल्वेनिक सेल, इट इज गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल that are designed to convert the energy of combustion of fuels। ठीक है, it is galvanic cells
that are designed to convert the combustion of fuels, या वैसा गैल्वेनिक सेल है जिसे डिजाइन किया गया है, क्या करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स कैसा हुआ, कौन कौन फ्यूल्स हो सकता है, अभी अभी हम बताएं आपको कि फ्यूल में आपका हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, मीथेनॉल हो सकता है, मीथेनॉल हो सकता है, यह सब जो है आपका फ्यूल हो सकता है, ईटीसी। ठीक है, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी without use of हीट इंजन, बिना हीट इंजन का यूज किए हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल, आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो इट इज गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू, डायरेक्ट गैल्वेनिक सेल से, जब कॉल्ड फ्यूल सेल से लिख लीजिएगा तो डायरेक्ट गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट करना होगा आप लोग को, और नहीं तो इट इज लगाइएगा तो फिर यहीं तक स्टॉप करना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द combustion of fuels like H2, methane, methanol, etc. directly into electrical energy without use of heat energy are called fuel cells. Without use of heat energy are called fuel cells. क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, तो फ्यूल सेल क्या होता है, तो फ्यूल सेल एक वैसा गैल्वेनिक सेल होता है, फ्यूल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है जो फ्यूल्स के कंबशन को बिना हीट इंजन का यूज किए हुए डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बिना हीट इंजन का यूज किए हुए डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल इसका, तो O2H2 फ्यूल सेल हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है बउआ, ध्यान दीजिएगा, यह जो है इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये आपका बोर्ड मॉडल है, फ्यूल सेल आपका बोर्ड मॉडल है बउआ। क्या होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसके बारे में समझ जाइए। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है बउआ, तो इसका नाम काहे पड़ा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इसका नाम काहे पड़ा, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसका रीजन है, जो रीजन जो है आप देखिए, ठीक है, क्या रीजन है बउआ, यहां पर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्यों नाम पड़ा। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करके ओवरऑल रिएक्शन, जैसे एनोड रिएक्शन इसमें भी होगा, कैथोड रिएक्शन इसमें भी होगा, जैसे और सभी गैल्वेनिक सेल में होता है उसी प्रकार इसमें भी एनोड रिएक्शन होगा, इसमें भी कैथोड रिएक्शन होगा। लेकिन जब ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है आपस में कंबाइन करके और H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बउआ O2H2 फ्यूल सेल के बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, in the cell H2 and O2 are
H2 and O2 are bubbled through porous carbon electrodes in the cell. H2 and O2 are bubbled through porous carbon electrodes into concentrated sodium hydroxide solution, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए कैटलिस्ट के रूप में फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। हियर finally divided platinum और palladium metals are used to increase electrode reactions which are following। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन को लिखेंगे बउआ। क्या होता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एनोड पर देखेंगे, एनोड पर क्या होता है। तो एनोड पर जो है हाइड्रोजन OH- से रिएक्शन करके H2O बनाता है। हाइड्रोजन जो है वह OH- से रिएक्शन करके H2O बनाता है और इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करता है। हाइड्रोजन OH- से रिएक्शन करके, और यह OH- कहाँ से आया आपका, तो ये OH- आपका आया NaOH। देखिए NaOH हम लोग कहाँ लिखे हैं जी, कंसंट्रेटेड NaOH, यहाँ से OH- आया, ठीक है। तो हाइड्रोजन OH- से रिएक्शन करके क्या बनाया, H2O। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे जी, तो ध्यान दीजिएगा। 2 2 4 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 2 4, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब आ जाइए, रिएक्शन आप लोग को याद रखना होगा, रिएक्शन याद रखिएगा बउआ। कैथोड पर क्या होगा जी, तो ऑक्सीजन जो है वह H2O से रिएक्शन करके, अब यहाँ पर इवॉल्व कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यह गेन कितना करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यह गेन करेगा और क्या बनाएगा जी, तो 4OH- बना देगा। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4OH- बनाएगा। तो अब इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो बैलेंस हो गया। देखिए ऑक्सीजन 2 2 4, 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो हाइड्रोजन, इधर में 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2 4 हाइड्रोजन, यह हो गया। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन का बात करते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन का बात करते हैं कि इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है H2OH- क्या बनाया, H2O बनाया। यह जो है किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। यह भी किस में, एक्वस फॉर्म में, या H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा कि H2O 2H2O2, 2H2 और O2 क्या बना देगा,
2H2 प्लस O2, ठीक है। इधर 2H2 है, यह 4OH माइनस इधर भी है, 4OH माइनस इधर भी, यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी, यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचा 4H2O, 4H2O में से यह 2H2O उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना H2O बचेगा? 2H2O बचेगा, ठीक है। तो यह जो है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में। यही जो है आपका H2O2 फ्यूल सेल, यही H2O2 फ्यूल सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन है। उसके एनोड इलेक्ट्रोड पर होने वाला रिएक्शन यह है, H2 प्लस OH माइनस H2O का फॉर्मेशन करता है और इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होता है। 4 इलेक्ट्रॉन वहां पर जो है इवॉल्व हुआ, तो कैथोड पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन होगा और दोनों को ऐड कर देना है। 4 OH माइनस इधर है, इधर भी कितना OH माइनस है? 4 OH माइनस है, तो 4 OH माइनस लेफ्ट साइड, 4 OH माइनस लेफ्ट साइड और 4 OH माइनस राइट साइड, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन राइट साइड और 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 2H2O लेफ्ट साइड है, राइट साइड 4H2O है, तो 2H2O इधर जाएगा तो 2H2O बचेगा। यहाँ पर बच जाएगा 2H2 प्लस O2, बैलेंस है। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब आ जाइए, अब ध्यान दीजिएगा, यह जो सेल है नेक्स्ट एरो का साइन देकर के हम लोग लिखेंगे इस O2H2 फ्यूल सेल के बारे में, इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं बउआ, O2H2 फ्यूल सेल के बारे में। यह जो सेल है यह यूज किया गया था, ठीक है, अपोलो मिशन प्रोग्राम में। इस सेल का यूज जो है अपोलो मिशन प्रोग्राम में यूज किया गया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, कि अपोलो मिशन प्रोग्राम में यूज किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग द सेल वाज used for providing, ठीक है, used for providing, यह रिएक्शन हो गया होगा आप लोग का, मिटा देते हैं इसको, बाद में बैक करके जो है आप लिख लीजिएगा, used for providing electrical power in the Apollo space program, in the Apollo space program, in the Apollo space program, ठीक है। the water vapors, देखिए बउआ, the water vapors produced during cell reactions are condensed किए गए and added to the drinking water supply for astronauts, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के पानी के रूप में इसका क्या किया गया? सप्लाई किया गया। रिएक्शन से जो वाटर वेपर बना, ठीक है, सेल के रिएक्शन से जो वाटर वेपर बना उसको कंडेंस करके, सेल रिएक्शन से जो वाटर वेपर बना उसको कंडेंस किया गया, कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा उसको संघनित किया गया, तब जो वह लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब वो वाटर लिक्विड हो गया और उसी लिक्विड वाटर का यूज जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के पानी के रूप में किया गया, ठीक है।
बात समझ गए आप लोग। तो यही आपका जो है फ्यूल सेल और क्या है, फ्यूल सेल और फ्यूल सेल का जो एग्जाम्पल है O2H2 फ्यूल सेल यह है बहुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग अगले टॉपिक कोरोजन की तरफ चलते हैं, जहां से आपका यह चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। इसी टॉपिक से ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, यह टॉपिक समाप्त, ये चैप्टर समाप्त। और उसके बाद हम लोग मिलेंगे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आइए बउआ ध्यान दीजिए, कोरोजन क्या होता है। अगला टॉपिक है कोरोजन, जिसे हिंदी में संक्षारण कहा जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोग देखते होंगे कि लोहे की सतह के ऊपर जो है वो ब्राउन कलर का कोटेशन चढ़ जाता है। लोहे की सतह के ऊपर जो है वो भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है, तो यही कोरोजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो भूरे रंग का परत चढ़ता है बउआ, लोहे के ऊपर जो भूरे रंग का परत चढ़ता है वो क्या है, वह कुछ है नहीं। जो मेटल्स हैं वो एयर की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में या मॉइस्चर यानी नमी की उपस्थिति में रिएक्शन करके और या तो मेटल के ऑक्साइड बना देते हैं या मेटल के दूसरे सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वहां पर जो होता है, जैसे हम लोग अगर बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन का, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया का बात करें, तो उसमें जो जंग होता है वह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। Fe2O3 × XH2O होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है बउआ। क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। Fe2O3 × XH2O होता है, यह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, जो लोहे पर भूरे रंग का ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, लोहे पर भूरे रंग का ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है बउआ, तो वहां पर लोहे का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा चीज कि आप लोग देखते होंगे जैसे ट्रांसिशनिंग ऑफ सिल्वर, ट्रांसिशनिंग ऑफ सिल्वर, चांदी काला हो जाता है। चांदी, जैसे घर में जो माँ बहनें चांदी की पायल पहनती है और भी जो आप अगर चांदी का आभूषण कुछ भी पहनते हैं तो चांदी जो है वो काला हो जाता है, सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसिशनिंग ऑफ सिल्वर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसिशनिंग ऑफ सिल्वर। उसके बाद कॉपर हो गया, ब्रोंज हो गया, इन सब पर ग्रीन रंग का कोटेशन चढ़ जाता है, ग्रीन रंग का कोटेशन चढ़ जाता है। तो यह सब क्या है, ये सब कोरोजन है। ये टोटल प्रोसेस मैंने जितना अभी आप लोग को बताया, ये सब का सब जो है वो कोरोजन है, ये सब का सब कोरोजन है। ठीक है, तो आ जाइए बउआ, कोरोजन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of coating on the process of development of coating on surface of metals, the process of development of coating on surface of metals to form metallic oxides, or other salts of metals,
other salts of metals in the presence of air and water or moisture, एयर एंड वाटर और मॉइस्चर। ठीक है, वायु, जल या नमी की उपस्थिति में, ठीक है, कोटेशन चढ़ता है। और यह कोटेशन क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड या अदर साल्ट का और या मेटल के और दूसरे साल्ट का कोटेशन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोटिंग, पहला लाइन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोटिंग, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ मेटल्स इन फॉर्म ऑफ किस रूप में, या कोटेशन किस रूप में चढ़ता है? तो मेटल के ऑक्साइड के रूप का चढ़ेगा, मेटल का ऑक्साइड का कोटेशन होगा या मेटल के दूसरे साल्ट का कोटेशन होगा। ठीक है, इन फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड और अदर सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स, और किसकी उपस्थिति में यह कोटेशन चढ़ता है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर और मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर और मॉइस्चर। ठीक है, तो यह आपका कोरोजन का डिफिनीशन हो गया, यह आपके कोरोजन का बहुआ डिफिनीशन हो गया। अब जो है एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कोरोजन का, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर हो गया बहुआ। और सी नंबर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटेशन, ऑन सरफेस ऑफ ब्रोंज और कॉपर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटेशन ऑन सरफेस ऑफ ब्रोंज और कॉपर। तो यह सब जो है, सब का सब क्या है? सब का सब कोरोजन है। ठीक है, रस्ट यहां पर किस फॉर्म में होता है बउआ? रस्ट क्या होता है? तो ब्राउन कलर का होता है। रस्ट जो है ब्राउन कलर का होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड। रस्ट क्या है? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 इंटू XH2O, यही आपका रस्ट होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, यह आपका रस्ट होता है। क्लियर है? इसको याद कर लेना है। अब इनको जो है, इनसे निजात पाने का, इनको कम करने का, इनको रोकने का कुछ तरीका होता है। जैसे लोहे के बारे में आप लोग जानते हैं, उसको पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट करना जो है ये कॉमनली बात है। पेंट करके जो है हम लोग रस्टिंग की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रक्रिया हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग जो है देखते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उस फैक्टर को, जो सभी फैक्टर्स कोरोजन को प्रोमोट करते हैं, यानी संक्षारण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, कोरोजन को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स कौन कौन हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि अगर आपका मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना ऊपर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका मेटल्स जितना ऊपर होगा, ठीक है, तो उसमें उतना ही तीव्र गति से कोरोजन होगा। ECS में ऊपर में पाए जाने वाले मेटल्स में कोरोजन जो है उतना ही तीव्र गति से होता है। ठीक है, उतना ही तीव्र गति से होगा बउआ।
तो आ जाइए, पहला नंबर, सबसे पहले हेडिंग आप लोग दे दीजिए। हेडिंग क्या दीजिएगा जी? तो हेडिंग होगा आप लोग का फैक्टर्स विच promote कोरोजन। तो वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को प्रोमोट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? तो पोजीशन ऑफ मेटल्स इन ईसीएस, पोजीशन ऑफ मेटल्स इन ईसीएस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन के आधार पर तो जो मेटल्स जितना ही ज़्यादा ऊपर होगा उसमें उतना ही तीव्र गति से कोरोजन होगा। चलिए, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। अगर किसी मेटल्स में अशुद्धि की मात्रा, यदि किसी मेटल्स में इम्प्यूरिटी की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें कोरोजन जो है तीव्र गति से होगा। जैसे शुद्ध लोहे में जंग नहीं लगता है, प्योर आयरन में रस्टिंग नहीं होता है, अशुद्ध लोहे में जंग लगता है, इम्प्योर आयरन में जंग लगता है बउआ। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी ज्यादा होगी तो ऐसा होगा। अब आ जाइए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे तो वो जो है कोरोजन को बढ़ावा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हैं तो वो कोरोजन को बढ़ावा देंगे। अगर मेटल्स किसी इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो कोरोजन जो है बढ़ेगा। फोर नंबर एयर एंड मॉइस्चर, तो आप पहले से जानते हैं, एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर आप पहले से जानते हैं बउआ। और 5 नंबर है अनइवन मेटल सरफेस। ठीक है, अनइवन मेटल सरफेस का मतलब, अगर मेटल का सरफेस जो है असमतल रहे, उबड़ खाबड़ रहेगा, मेटल का सरफेस उबड़ खाबड़ रहेगा, बारिश होगी या पानी पड़ेगा, ठीक है, या ओस गिरेगा तो उस उबड़ खाबड़ सरफेस में बना हुआ रहेगा तो वहां पर कोरोजन होने का चांस ज्यादा रहेगा। असमतल सरफेस, अनइवन का मतलब असमतल, जो समतल ना हो, असमतल, असमान बोल सकते हैं, असमान। ठीक है, मेटल सरफेस। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया फैक्टर्स जो कि प्रभावित करता है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग को देखना है क्या जी? तो आखिर कोरोजन से रोक करने का उपाय क्या है? जैसे एक पेंट लगना तो यह कॉमनली है, ये आप जानते ही हैं। तो इसको जो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, सुरक्षा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? तो पहला नंबर है बैरियर प्रोटेक्शन। ठीक है, सेकेंड नंबर है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इन सब के डिटेल्स का जो है हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है कुछ जानकारी जो है आप लोग को होगी। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बताया गया होगा, कुछ जानकारी, इसी को हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, और 4 नंबर यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन।
ठीक है, यही क्या हो गया, पेंट हो गया आपका, पेंट, एंटी रस्ट सॉल्यूशन पेंट हो गया। तो ये आपका जो है प्रिवेंशन ऑफ कॉरोजन हो गया, संक्षारण से रोकने का ये जो है 4 उपाय होता है। ठीक है, और इसके साथ ही आपका यह चैप्टर का जो सिलेबस है वो इंड होता है, वो समाप्त होता है बहुआ। और अब हम लोग इस चैप्टर का कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और आप सभी लोग को बाय बाय, अच्छे से स्टडी कीजिए।